क्या आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है और आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, दर्द और पीड़ा नहीं है, तो आप आकामे का किल देखिए, क्योंकि ये आपको सैड फील करवाने में हेल्प करेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ओम और आज हम आकामे का किल के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक 24 एपिसोड का एनीमे है जिसकी माय एनीमे लिस्ट पर 7.5 की रेटिंग है और IMDb पर 7.8 की रेटिंग है, जो कि मुझे थोड़ी कम लगी। ये एनीमे लिटरली बहुत सैड है। देखो, मेरे एक दोस्त ने मुझे इसके बारे में बहुत बड़ा स्पॉइलर दे दिया था और वो चीज़ जब एनीमे में आई मुझे वो पहले से पता थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत इमोशनल हो गया था। स्टिल मैं अफसोस करता हूँ कि काश वो बात मुझे नहीं पता होती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई दोस्त आपको ऐसे स्पॉइलर देने की कोशिश करे तो उसे गाली देके भगा देना चाहिए। खैर, एनीमे की बात करते हैं। तो इसमें हमारा मेन कैरेक्टर तात्सुमी अपने विलेज छोड़ के कैपिटल में आता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उसके विलेज की परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। तो वो अपने दो दोस्तों के साथ कैपिटल आता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने विलेज की कंडीशन ठीक कर सके। लेकिन बीच में कुछ कारण से वो तीनों अलग हो जाते हैं और जब हमारा मेन कैरेक्टर कैपिटल पहुंचता है तब उसके साथ एक से बढ़कर एक कांड होने चालू हो जाते हैं। एक लड़की उसे ठग के उसके पैसे लेके भाग जाती है और फिर एक लड़की उसे अपने घर पे सहारा देती है जो कि बहुत अमीर होती है। देखो, एक टाइम पर मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, भोली भाली है, मासूम है, लेकिन फिर अचानक से उसे मारने के लिए असरसीन आ जाते हैं। तो मैं एक टाइम पे शॉक हो गया था, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की ऐसे भोले भाले मासूम लड़कों को फंसा के मजे करती है। मजे मीन्स वो टाइप के मजे नहीं, वो उसे पकड़ के टॉर्चर करती है, वो भी सिर्फ अपनी खुशी के लिए। और फिर हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के जो दोस्त थे उसको भी उसने ऐसे ही पकड़ लिया था और उसको बहुत टॉर्चर किया था और फिर मार भी दिया था। मेरे तो होश उड़ गए थे देख के, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। चिंता मत करो, ये कोई बहुत बड़ा स्पॉइलर नहीं था, ये सब तो सिर्फ उसके पहले एपिसोड में ही हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि पूरा कैपिटल ऐसे लोगों से भरा हुआ है। एक्चुअली पूरा कैपिटल ही करप्ट है। उसका किंग तो एक बच्चा है जिसको पीछे से कोई और चला रहा होता है। तो इसलिए एक असैसिन का ग्रुप जिसका नाम नाइट रेड है वो ऐसे लोगों को मारता है, मतलब रात में घुस के एक्चुअली उसको मार ही डालता है। एक्चुअली असैसिन का मतलब ही ये हुआ ना। फिर अपना हीरो भी उस ग्रुप में जुड़ जाता है, या यूं कहे तो जबरदस्ती जुड़ना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो ये नाइट रेड का गोल वो बंदे को मारना है जो किंग को एक्चुअली मैनिपुलेट करता है और ये कंट्री को बचाना है। तो एक्चुअली ये एनिमे ये नाइट रेड के ऊपर ही घूमती है। कैरेक्टर की बात करें तो सारे ही कैरेक्टर एक टाइम पर बहुत अच्छे लगने लगते हैं, एक आध दो को छोड़ के। एक्चुअली वो ग्रीन बाल वाला बंदा तो एंड में क्या दिमाग यूज़ करता है, उसकी फाइट देखने में मज़ा आ रही थी। लेकिन देखो, मुझे कैरेक्टर के नाम याद नहीं रहते, इसलिए उसे बालों के रंग से बुला रहा हूँ। वो और ऐसे कई कैरेक्टर जो मैं पसंद आने लगते हैं, लेकिन फिर छोड़ो, स्पॉइलर हो जाएगा। देखो, इसमें दो टीम है, एक जो कि कैपिटल के खिलाफ है यानी अपनी नाइट रेड और रिवॉल्यूशनरी आर्मी, और दूसरी जो कैपिटल के साथ है। नाइट रेड में से मुझे सबसे ज़्यादा आकामे पसंद आई और सामने वाली टीम में से सबसे ज़्यादा एसडेट पसंद आई, बहुत कुछ ज़्यादा ही। देखो, इसमें दोनों साइड के कैरेक्टर पे अच्छे से फोकस किया गया है। दोनों साइड के कैरेक्टर के अपने गोल्स है, अपने मोटिव्स है और अपने रीजन है कि क्यों वो ऐसे है, क्यों वो इस रास्ते पे चल रहे हैं या क्यों वो इस टीम में जुड़े हुए हैं। इसलिए तुम सामने वाली टीम के बंदे को पूरा हेट नहीं कर पाते, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाया, एक आध दो को छोड़ के। अगर मेरे फेवरेट दो कैरेक्टर की बात करें तो आकामे को बचपन से ही असैसिन की तरह ट्रेन किया गया था, इसलिए उसे किसी को भी मारने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ एसडेट की बात करें तो उसका माइंडसेट बचपन से ऐसा रहा है कि जो स्ट्रांग होता है वही हमेशा जीतता है और कमज़ोरों को स्ट्रांग के नीचे ही झुकना पड़ता है। उसका भी बचपन अच्छा नहीं गुजरा है। इसमें जितने भी कैरेक्टर है उन सभी के साथ पास्ट में बुरा हुआ होता है या फिर कुछ बुरा हो रहा होता है। मैंने कहा ना, ये बहुत सैड एनीमे है। इसका एक्शन भी ज़बरदस्त है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो भी बढ़िया है और एनिमेशन भी अच्छा ही है। मुझे स्पेशली आकामे की फ़ाइट देखने में ज़्यादा मजा आई थी और एसडेट को देखने में, यानी उसकी फ़ाइट देखने में। इसमें हमें एसडेट और तात्सुमी का रिलेशन दिखाया गया है जो कि दोनों अलग अलग साइड पे है। ये थोड़ा देखने में वियर्ड लगा लेकिन मज़ा आ रहा था। और हमें दो बहनें यानी आकामे और उसकी बहन का रिलेशन दिखाया गया है, लेकिन एंड में सिर्फ दुख ही मिलता है। और जो नाइट रेड का लीडर है उसका कैरेक्टर वैसे तो अच्छा है, लेकिन एज अ लीडर उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था। इसके अलावा नाइट रेड के सारे कैरेक्टर बढ़िया है। देखो, इसमें कभी कभी बहन अपनी ही बहन के जान के पीछे पड़ी है, अपने अपने को ही मारता है, ये देख के बुरा लगा था। बाकी तो ये एनीमे बहुत ही बढ़िया है, इतना बढ़िया कि आप उसे दूसरी बार देख ही नहीं पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट में बता देना, और हाँ, आपको ये एनीमे कैसा लगा वो भी कमेंट में बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।